ब्रेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के इंग्लिश की क्लास में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक ए सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश में अगर आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप सबसे पहली शुरुआत सेंटेंस से करते हैं। और सेंटेंस चाहे आप लिखने की बात करें या बोलने की बात करें, सबसे पहला सवाल जो हमारे जेहन में उठता है कि इस पार्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं दिस इज ए बुक, तो दिस से स्टार्ट, दिस आपका सब्जेक्ट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब वर्ब से स्टार्ट करके लास्ट तक चल जाइए, प्रेडिकेट, बाकी जो बचा वो सब्जेक्ट। तो आखिर सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है किसी भी सेंटेंस का। बेसिकली 6 तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा नाउन है, सेकंड प्रोनाउन, नेक्स्ट इंफिनिटिव, नेक्स्ट जिरंड, नेक्स्ट फ्रेज और नेक्स्ट क्लाउज। इस 6 की सहायता से हम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी मैंने पिछले क्लास में दिया था, फिर भी आज हम लोग कुछ इसके बारे में जान लेंगे। जैसे कि आपका नाउन है, नाउन से आप भली बात ही रूबरू हैं। नाउन आपका क्या होता है? किसी का भी नेम, किसी का भी नाम। जैसे हम लोग एक नाउन लिखते हैं जॉन, ये आपका नाउन है। इसको आप अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। प्रोनाउन ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रो प्लस नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन के प्लेस पे आता है। तो आप जॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बदले आप ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ही आपका क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। इंफिनिटिव किसको बोलते हैं? 2 + V1। V1 किसको कहते हैं? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? V1। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले टू और एक वर्ब हम लोग ले ले स्विम, तो ये जो 2 + V1 का जो कंस्ट्रक्शन तैयार हुआ है, इसको ग्रामर की भाषा में हम लोग इंफिनिटिव नाम दे सकते हैं। आपका 2 + V1 का जो कंस्ट्रक्शन है, इसको आप क्या कर सकते हैं? इंफिनिटिव कर सकते हैं। जिरंड आपका क्या होता है? V4। आप स्विमिंग लिखिए, V1 में आप ing लगा देते हैं तो V4 तैयार होता है। इसकी भी चर्चा मैंने आपसे पहले की है। तो इसको बोलते हैं जिरंड। इसको भी आप सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। फ्रेज, इसकी भी चर्चा मैंने पहले की है, फिर भी मैं यहां बता दूं कि फ्रेज आपका क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कि एक मीनिंग होता है और ये एक सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस नहीं होने से मतलब है कि इसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिखे व्हाट टू डू, क्या करें। क्लाउड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका भी अपना एक मीनिंग होता है और ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है। या अगर आप ऐसा कहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये सिंगल क्लाउड का भी एक सेंटेंस हो जाता है, तो उस केस में ये अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे आप लिखे कि व्हाट ही सेड, वह क्या कहता है, ये आपका क्लाउज है। तो इस तरह से 6 चीज हम लोग सीखे, नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जिरंड, फ्रेज, क्लाउज। इस 6 टर्म से हम लोग रूबरू होंगे। और अगर आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं इंग्लिश में या सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहली शुरुआत आप किससे करते हैं? सब्जेक्ट से। ऑन एवरेज आप किससे शुरुआत करते हैं? सब्जेक्ट से। तो ये 6 आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। इससे आप सब्जेक्ट का निर्माण कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग देखें, जॉन। जॉन आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है और आप लिख सकते हैं जॉन इज ए बॉय, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और इसका प्रेडिकेट क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक। किसी भी सेंटेंस को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, इसकी चर्चा मैंने वीडियो में की है अलग से, आप वहां से क्लैरिफाई हो सकते हैं। फिर भी मैं यहां आपको समझा दूं। ही आप लिख सकते हैं ही इज गुड,
ये आपका फिर प्रेडिकेट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आप प्रोनाउन से सेंटेंस बना सकते हैं और प्रोनाउन को आप सेंटेंस का सब्जेक्ट मान के सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इन्फिनेटिव से आप बना सकते हैं टू स्विम। अब क्या सेंटेंस लिखिएगा? टू स्विम इज गुड। टू स्विम आप सेंटेंस यहां बना सकते हैं टू स्विम इज गुड, यानी तैरना अच्छा होता है। फिर आप जिरंड से बना सकते हैं स्विमिंग इज गुड, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप फ्रेज से बना सकते हो व्हाट टू डू इज नॉट सर्टेन, या निश्चित नहीं है। व्हाट ही सेड इज नॉट क्लियर, या क्लियर नहीं है। ये आपका सारा सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट और ये आपका प्रेडिकेट। तो जब आप सेंटेंस लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो आपका नाउन हो सकता है, किसी का भी नाम। प्रोनाउन हो सकता है जिसको आप नाउन के बदले लाते हैं। इन्फिनेटिव हो सकता है 2 + V1। जिरंड हो सकता है V4। फ्रेज हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अपना एक मीनिंग होगा, सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस नहीं होने से मतलब है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा। क्लाउड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंग होगा। या तो अगर सिंगल क्लाउड का सेंटेंस है तो सब कुछ उसके पास होगा, नहीं है तो वो बड़े सेंटेंस का पार्ट ही होगा। जैसे हम लोग यहां अगर देखें तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक सेंटेंस आपका। तो एक चीज से तो आप रूबरू यहां पे हो ही गए कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बेसिकली क्या क्या हो सकता है। तो इस चीज का इस्तेमाल करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। किसी का भी नेम आप ले सकते हैं, प्रोनाउन ले सकते हैं। इन्फिनेटिव 2 + V1, टू स्विम, टू गो, टू कम, टू स्मोक। उसी का V4 ले सकते हैं, स्विमिंग, राइटिंग, रीडिंग, गोइंग, कमिंग। फ्रेज व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू गो, व्हेन टू गो, वेयर टू स्टे। इन सारे को आप ले सकते हैं। क्या करें, क्या कहें, कहां जाएं। क्लाउड आप ले सकते हैं व्हाट ही सेड, वह क्या कहता है। वेयर ही गोज, वह कहां जाता है। वह कहां जाता है मुझे पता नहीं है। वेयर ही गोज इज नॉट नोन। तो इस तरह से आप सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट बनाना आप सीख गए हैं। इस 6 तरीके से आप सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आपका सवाल यहां उठ सकता है कि ये जो वर्ब आप यहां डाले हैं इस तरह से, ये हम कैसे डालेंगे। हम जॉन के बगल में इज ही क्यों लगाएंगे, ये हम कैसे सीखेंगे। व्हाट टू डू के बगल में आपने इज कैसे लिखा, आर क्यों नहीं होगा। तो आज के वीडियो में, आज के डिजिटल क्लास में मैं आपको केवल यही बताना चाह रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस का आप निर्माण इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव किस कैसे होगा 2 + V1। जिरंड कैसे होगा V4। फ्रेज, क्लाउड, फ्रेज और क्लाउड में क्या अंतर है, पर्टिकुलर क्या डिफरेंस है, यहां तो मैंने आपको बताया ही है। और जो स्पेशल क्लास में इसकी चर्चा मैंने की है वहां भी जाके आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 6 टर्म्स से रूबरू हुए जिसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ हम लोग मुखातिब थे ही, और मैंने अपने लास्ट क्लास में इसकी चर्चा की हुई थी। फिर भी आज मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि इन 6 की मदद से आप सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट तो बना लिए, अब सवाल आएगा कि आप अब प्रेडिकेट कैसे बनाइएगा। और प्रेडिकेट में सबसे पहला वर्ड स्टार्ट होता है वर्ब। यानी अगर सबसे आप सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके बगल में वर्ब दे देते हैं तो एक छोटे से सेंटेंस का आप निर्माण कर सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के पैटर्न में। तो सेंटेंस के पैटर्न में सब्जेक्ट देने तो हम लोग सीख चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जिरंड, फ्रेज, क्लाउज। नाउन किसी का नाम, प्रोनाउन जो नाउन के बदले आएगा, इन्फिनेटिव 2 + V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिरंड V4 यानी V1 में आप ing लगाइए। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक मीनिंग हो। क्लाउज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक मीनिंग हो। क्लाउज एक सेंटेंस हो सकता है या एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। फ्रेज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। 3-6 तरीके से आप लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग जो स्ट्रक्चर के पैटर्न पे काम कर रहे हैं, उस पैटर्न के पहले आयाम को, पहले एस्पेक्ट को,
पहले स्टेप को, पहले स्टेज को हम लोगों ने पा लिया कि सब्जेक्ट लगाने हम लोगों को आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद आपका पहला सवाल यह उठेगा कि वर्ब क्या क्या हो सकता है और किस किस वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास को हम लोग डेडिकेट करेंगे पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस। इसका हेडिंग हम लोग बनाएंगे सेंटेंस का पैटर्न, और उस सेंटेंस के पैटर्न में सबसे पहला सवाल यह होगा सब्जेक्ट को देना, और सब्जेक्ट को देना हमने यहां सीख लिया है। तो उस क्लास में इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब लगेगा। और इसी के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल क्लास किया था सिंगुलर और प्लूरल का। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। तो इस क्लास को आप अच्छे से समझे, थोड़ी बहुत चर्चा जहां भी जरूरत होगी मैं उस पर भी करूंगा अपने अगले क्लास में ही, ताकि आपको वर्ब लगाना आ जाए। यानी अगर शॉर्ट में हम कंक्लूड करें इस क्लास को, तो सेंटेंस बनाने की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। आप सब्जेक्ट बनाना आप सीख चुके हैं। नाउन है, आप किसी का भी नेम, आप 10 नेम्स लीजिए, 10 सेंटेंस आपका हो गया। उसी तरह से 10 प्रोनाउंस, 10 इन्फिनिटिव, 10 जिरन, 10 फ्रेज, 10 क्लॉजेज आप ले लीजिए। आप मान के चलिए कि यहां तक आप लोग सीखे हैं। इसके बाद आप वर्ब लगाइएगा, तो वर्ब क्या होगा? इज होगा, आर होगा, वाज होगा, वेयर होगा, और किस तरह से समझेंगे कि कौन सा वर्ब लगेगा। कुछ चर्चा तो मैंने आपको की है पिछले क्लास में, ही के साथ इज ही क्यों लगेगा, आर क्यों नहीं लगेगा, आप उसको भी देखिए। और इसके बाद हम लोग इसको भी सीखेंगे अपने अगले स्टेप में, अपने पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस के अगले स्टेप में सीखेंगे कि कौन कौन सा वर्ब आएगा। तो अगला क्लास हमारा डेडिकेट होगा पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस को, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट तो जान ही चुके हैं, अब जानेंगे कि उस सब्जेक्ट के साथ किस किस वर्ब का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंटेंस बनाने हम लोगों को आ गया है, तो हम लोग एक कड़ी को दूर कर चुके हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो क्या होगा? पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस, जिसमें हम लोग पैटर्न किसका बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। सब्जेक्ट क्या क्या होगा यहां हम लोग रूबरू हो चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में रूबरू होंगे कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ हम लोगों को सेंटेंस बनाने आएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करें, और किसी भी तरह की समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सवाल डालिए, ताकि हम उस सवाल पे काम कर सके और आप लोगों को ये आ सके। धन्यवाद।